पिछले 2 वर्ष से करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारी 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। कंपनी बंद है पूरी तरह से। आज आलम यह है कि हमारे जो समस्त स्टाफ है 5% पे ब्याज लेकर अपने परिवार को खर्चा चला रहा है। मेन जो इसमें मसला है वो एक तो कंपनियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इसी भ्रष्टाचार की वजह से कंपनी 135 करोड़ के नुकसान में आ गई है। 14 करोड़ बच्चों को संक्रमित वैक्सीन पिलाने का उन्होंने षड्यंत्र रचा। सारे जांच के लिए लोकपाल में दी गई, सीवीसी में भी दिया गया और सारे ऊपर मिनिस्ट्री मंत्रालय तक पेपर दिए गए। कुछ सीवीसी में भी जांच हुई लेकिन उसका कोई फैसला परिणाम निकला नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। दरअसल के पहले किसान थे, फिर ड्राइवर आए, लखनऊ में शिक्षक बैठे हैं और यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी विपकॉल जो कि पोलियो की दवाई बनाती है, उसके कर्मचारी आज अपने वेतन को लेकर परेशान हैं। पूरे हिंदुस्तान में केंद्र सरकार की एक इकलौती कंपनी है जो कि पोलियो दवाई बनाती है। इसकी बनी हुई वैक्सीन से भारत के बच्चे पोलियो मुक्त तो हो गए हैं, लेकिन वेतन न मिलने के कारण, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने के कारण आज इस कंपनी को ही शायद पोलियो मार गया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुनील शर्मा। सुनील शर्मा, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है, हम पिछले 2 वर्ष से करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। उत्पादन 1 साल से नहीं हो रहा है और हमारी 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। कंपनी बंद है पूरी तरह से, कोई सुनने वाला नहीं है। हमने पीएमओ तक अपने ज्ञापन दिए हैं, अपने विभाग को दिए हैं, मिनिस्ट्री को दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम आदरणीय भोला जी से भी मिले हैं, आदरणीय महेश शर्मा जी से भी मिले हैं, एमपी साहब से, और हम सब जगह अपनी गुहार लगा कर थक गए हैं। आज आलम यह है कि हमारे जो समस्त स्टाफ है 5% पे ब्याज लेकर अपने परिवार को खर्चा चला रहा है। फंड से पैसा निकाल के हम अपनी जीविका चला रहे हैं। भुखमरी के कागार पर हैं, ना कंपनी चल रही है, ना कोई सुनने वाला है। भ्रष्टाचारी अपने पद पर बैठे हुए हैं, उनको ट्रांसफ़र तक नहीं किया जा रहा, उनको पद से हटाया तक नहीं जा रहा। कोई जांच नहीं हो रही। जांच हो भी रही है तो जब वो पद पे बैठे हुए तो जांच कैसे साफ सुथरी हो जाएगी? तो उनको गलत तरीके से फाइल। पूरे देश में धरने प्रदर्शन, पूरे उत्तर प्रदेश में धरने और प्रदर्शन है। लोग अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। इस कंपनी में जो 135 कर्मचारी बताए जा रहे हैं जो कार्यरत हैं, और 135 करोड़ रुपए के नुकसान से यह कंपनी आज बंदी के कगार पर खड़ी है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम हेमंत कौशिक है। जी कौशिक जी, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी जैसे हमारे साथी सुनील शर्मा जी ने बताया, मेन जो इसमें मसला है वो एक तो कंपनियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इसी भ्रष्टाचार की वजह से कंपनी 135 करोड़ के नुकसान में आ गई है। और इसमें हुआ ये है कि उन भ्रष्टाचारियों ने क्या किया है कि कंपनी के से सामान गायब कर रहे हैं, फर्जी बिलों के माध्यम से पेमेंट ले रहे हैं। भविष्य निधि घोटाला, जो हमारा फंड कटता है तनख्वाह, उसमें भी घोटाला किया है उन्होंने। 14 करोड़ बच्चों को संक्रमित वैक्सीन पिलाने का उन्होंने षड्यंत्र रचा। जी, संक्रमित वैक्सीन, जी, उससे बच्चे किसी की भी जान माल जा सकती थी। कितने बच्चे वहाँ पे दिक्कत हो जाती, हमने उसका विरोध किया। उसके लिए हम हड़ताल पे भी गए, लेकिन कुछ भी कार्रवाई आगे तक नहीं हो रही है। हमने इस बारे में 2 साल, करीब 2.5 साल से लिखा पढ़ी कर रहे हैं। पीएमओ तक हमने लेटर भेजे हैं, सांसद महोदय से भी मिले हैं, लोकल से जो भी हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। और हालात आज ये हो गई है कि आप देख ही रहे हैं कि 8 महीने से तनख्वाह नहीं है और भविष्य में कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही हमें कि कुछ यहाँ पर हो पाएगा। मजबूरी में हमें ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है। ये सरकार की चाल है या फिर विपकॉल कंपनी में बैठे हुए अधिकारियों की चाल है? अभी जो इन्होंने बताया है कि 14 करोड़ बच्चों को संक्रमित पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाने की बात कही गई थी इनसे, और इन लोगों ने, कर्मचारियों ने उनका विरोध भी किया था। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रणबीर सिंह जी, क्या परेशानी हो रही है? क्या आपने क्या अभी तक संघर्ष किया है? अभी तक हमारे सारे जांच के लिए लोकपाल में दी गई, सीवीसी में भी दिया गया और सारे ऊपर मिनिस्ट्री मंत्रालय तक पेपर दिए गए। कुछ सीवीसी में भी जांच हुई लेकिन उसका कोई फैसला परिणाम निकला नहीं है। पिछले 8 महीने से हम लोग सैलरी वेतन के लिए जूझ रहे हैं दिन रात। कोई सुनने वाला नहीं है हमारा। मिनिस्ट्री डीबीटी तक भी जा के उनसे गुहार लगाई, वहाँ भी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है।
अन्यथा हमें अब रोड पे आने का नौबत आ लिया है। अब हम रोड पे खड़े हैं। रोड पे खड़े हैं, रोड पर किसान हैं, रोड पर जवान हैं, रोड पर शिक्षक हैं और रोड पर ही आज बिपकॉल कंपनी के यहाँ पर लोग हैं। और भी इनसे बात करते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। यहाँ भैया नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या लग रहा है आपको कि केंद्र सरकार आपकी बातों को मानेगी या षड्यंत्र लग रहा है आपको कि केंद्र के इशारे पर यहाँ के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं? ये कार्य कर्मचारी जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पेश हुआ है डीबीटी के अंदर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसमें जो घपला हुआ है, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्होंने घाटे में जो कि कोई बिजनेस अगर किया जाता है तो वो उद्योगों और फायदे के लिए देश हित में किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ना यहाँ देश हित में है, ना एम्प्लॉय हित में है और ना ही ये पोलियो वैक्सीन भारत को मुक्त कराने में है। जो अधिकारी थे उन्होंने अपनी मनमानी की, हठधर्मी की, पनिशमेंट दिया, परेशान किया गया, जिसका ये बिपकॉल एम्प्लॉयज़ क्रांतिकारी यूनियन के हमारे पदाधिकारी हेमंत कौशिक जी, बाकी हमारे तमाम साथी, हमने इस बात का विरोध किया तो हमें और पनिशमेंट दिया उन्होंने कि डिमोशन कर दिया, इंक्रीमेंट काट दिए। जी बराबर हम इस उद्योग को बचाने के लिए हम बराबर आवाज़ उठा रहे हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिया और जितेंद्र सिंह जो हमारे मिनिस्टर हैं उनको भी दिया, डीबीटी सेक्रेटरी को दिया और सीबीआई और सीबीसी लोकपाल में हमने सबने शिकायत किया। 2 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। हम भूखे मरने के कगार पर हैं, हमारे बीवी बच्चे सब रोड पे हैं, हम भी रोड पे हैं, कोई भी हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जबकि हम कह रहे हैं उद्योग बचाओ, देश के हिस्से में ये काम करो। भारत में ये पोलियो मुक्त कराने के लिए अभी तक ये अभियान में मेन भूमिका रही। इकलौती ये सरकारी कंपनी है। एशिया में कितनी कंपनी है? अकेली हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये कंपनी। एशिया में भी अकेली है? जी बिल्कुल, एशिया में अकेली है। और इसकी ये दुर्दशा है कि जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये चंद्र प्रकाश गोयल जब से आए, आप बताइए कोई बिजनेस जो है किया जाता है तो उद्योग हित में और एम्प्लॉइज हित में, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बल्क में उन्होंने पैसा खाया, बहुत अच्छा पैसा, हम खुलेआम हम सबके सामने बोल सकते हैं। और उन्होंने जो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल है उसमें सब में कमीशन होता है। अगर ऐसा है तो क्या सरकार ने, हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को देश में पोलियो मुक्त कराने के लिए हमने इस अभियान में मेन भूमिका निभाई, क्या सरकार ने अवार्ड दिया कंपनी को या कंपनी के लिए कोई सहायता दी? या डीबीटी के पास करोड़ों रुपए का बजट मिलता है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, मिनिस्टर से, एमपी साहब से, सबसे मिले, हमारी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं। आज हम लोग रोड पर आ गए हैं। अभी तो हमारा छोटा आगे से उग्र आंदोलन होगा। हमारे सभी CI2 के बैनर तरह जितने भी हमारे संगठन हैं वो सब, हमारे बीवी बच्चे, हम रोड पर आ गए हैं। और वहाँ कोई सुनने, ताला लगाया हुआ है। कोई भी डिपार्टमेंट, कंपनी अगर बंद होती है तो फाइनेंस और पे डिवीजन हमेशा वहाँ पर रहता है। हमारे यहाँ तक की जो सिक्योरिटी थी हमारे यहाँ कंपनी के अंदर, जो हमारे यहाँ होमगार्ड थे, उनको भी 8 महीने से वेतन नहीं मिला। उन्होंने बार यहाँ कप्तान साहब से, DM साहब से हम पहले भी हम दे चुके हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी आवाज़ ये आप तक पहुँचे, आप हमारे साथ जो है ये बात देखिए। एशिया के पटल पर एक कंपनी है बिपकॉल, जो कि न जाने कितने देश के साथ साथ न जाने कितने देशों के बच्चों का इसने पोलियो का इलाज किया होगा। आज भी याद आता है दशकों पूर्व फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन जो बोलते थे 2 बूंद जिंदगी की, वो 2 बूंद जिंदगी की इसी कंपनी ने तैयार की थी। और इसी कंपनी ने आज हमारे देश को पोलियो मुक्त बना दिया। लेकिन 8 महीने से वेतन न मिल पाने के कारण ये सारे कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, भुखमरी के कगार पर हैं। आपको अगर हमारी ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ ही मुझे कुलदीप पंडित को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। ये मेरे हाथ में दे दो माइक।